नमस्कार विद्यार्थियों, आपको परेशानी आ रही है पेपर करने में। तो देखिए, ये जो हमारा 5वां प्रश्न पत्र है, जिसका नाम क्या है विद्यार्थियों? 5वें प्रश्न पत्र का आपका नाम है प्राचीन संस्कृत साहित्य। और यह जो प्राचीन संस्कृत साहित्य है, यह 5वां पेपर आपका 100 नंबर का आएगा। अब देखिए, इस पेपर में आप जब देखेंगे तो 4 पुस्तक हैं। पहली पुस्तक है विक्रमांक देवचरित, यह 20 नंबर की है। इसमें 10-10 नंबर की 2 व्याख्या आएंगी। 2 व्याख्या करनी है हमें, 4 आएंगी, जिसमें से 2 करनी है, जिनमें 1 संस्कृत में करनी है आपको। तो 10-10 नंबर की होंगे विद्यार्थियों। उसके बाद दूसरी जो पुस्तक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसमें भी 2 व्याख्या आएंगी। 4 श्लोक देगा आपके लिए, 2 की व्याख्या करवाएगा। ये हिंदी में करनी है, हमें संस्कृत में नहीं करनी है। इसके बाद विद्यार्थियों शिशुपाल वधम है, यह भी 20 अंक का है। इसमें 2 व्याख्या आएंगी, जिसमें 1 हमको संस्कृत में करनी है। बुद्धचरितम है, ये 20 अंक का है, 10-10 नंबर की 2 व्याख्या करनी है। यानी प्रत्येक में आपके लिए 4-4 श्लोक देगा, और 4-4 श्लोकों में से आपको कितने करने हैं? 2-2 करने हैं। पर एक तो पुस्तक आपकी कौन सी? विक्रमांक देवचरित, और एक शिशुपाल वध। ये 2 ऐसी पुस्तक हैं जिनमें हमको क्या करना है विद्यार्थियों? इन पुस्तकों में 2 में से 1 व्याख्या संस्कृत में है। अगर आपसे संस्कृत आती है तो कोई बात नहीं है, और अगर आपसे संस्कृत नहीं आती है विद्यार्थियों, तो आपको ये ध्यान रखना है, संस्कृत की व्याख्या छोड़ देनी है। क्यों? क्योंकि संस्कृत की जब हम गलत करेंगे तो कोई मतलब नहीं है उसका। अब ये आ गया होगा आपकी समझ में कि 20 नंबर का है। अब 20 नंबर में से 1 10 नंबर की हिंदी में व्याख्या करनी है और 1 संस्कृत में करनी है। पेपर में सबसे पहले विक्रमांक देवचरित की व्याख्या आएंगी, तो 1 हिंदी वाली कर देंगे हम 10 नंबर की। ठीक है विद्यार्थियों, यानी जो हिंदी वाली। फिर उसके बाद अर्थशास्त्र है। अगर आपसे दोनों व्याख्या आती हैं तो दोनों कर देना, 1 आती है तो 1 कर देना, हिंदी में करनी है अर्थशास्त्र की। शिशुपाल वधम है, 20 अंक का है। 20 अंक में 10 का हिंदी और 10 की संस्कृत, तो आप 1 हिंदी की कर देंगे। उसके बाद बुद्धचरित में, इसमें 2 व्याख्या आएंगी विद्यार्थियों, और ये जो दोनों व्याख्याएं हैं, ये दोनों व्याख्या ऐसी होंगी जो आपको हिंदी में करनी है। तो ये तो हो गया हमारा 80 नंबर का। अब उसके बाद आपके लिए 4 प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न करने हैं आपको हल। अब कैसे कैसे करेंगे देखिए, कि ये जो पहली पुस्तक है और ये जो दूसरी पुस्तक है, तो 1 प्रश्न आएगा विक्रमांक देवचरित का। किसका प्रश्न आएगा? विक्रमांक देवचरितम है, उसमें से 1 प्रश्न आएगा, और फिर अथवा में आएगा आपका अर्थशास्त्र का। यानी पहली और दूसरी जो क्रम से है, यानी विक्रमांक देवचरित का 1 प्रश्न आएगा और अर्थशास्त्र का 1 आएगा। तो इन 2 में से हमको 1 प्रश्न करना है। या तो हम चाहें तो विक्रमांक देवचरित वाला कर देंगे, और अगर हमसे अर्थशास्त्र वाला आता है तो अर्थशास्त्र वाला कर देंगे। 10 नंबर का होगा विद्यार्थी। इसी प्रकार से 3 नंबर की और 4 नंबर की जो पुस्तक है, यानी 1 प्रश्न तो आपसे पूछा जाएगा शिशुपाल वधम से, फिर अथवा में पूछा जाएगा बुद्धचरितम से। तो अगर आप पे बुद्धचरितम आता है तो बुद्धचरितम कर देना, और अगर आपसे शिशुपाल वध आता है, शिशुपाल वध कर देना। तो पहले में से 1 प्रश्न, फिर अथवा में दूसरे में से प्रश्न, तो उन दोनों में से 1 करना है हमको, तो 10 नंबर। इसमें तीसरे में से 1 प्रश्न, यानी शिशुपाल वधम है 3 नंबर पे, और 4 नंबर पे कौन सा है? बुद्धचरित। तो 1 प्रश्न शिशुपाल वधम का और 1 बुद्धचरित का, ये दोनों अथवा में आएंगे। तो पहले आएगा हमारा 3री पुस्तक का, फिर आएगा 4थी पुस्तक का। तो आपको जो सरल लगता है उसी को आप कर देंगे। टेलीग्राम पे विद्यार्थियों जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं परीक्षा से संबंधित, वह मैं डाल रहा हूं, आप देखते रहें, उसी के हिसाब से तैयारी करें। अब देखिए, 2 हम मान लीजिए प्रश्न कर देते हैं, तो ये कैसे हो? क्योंकि 4 पुस्तकों में से आने, तो हम आसानी से कर ही देंगे। तो 20 नंबर तो हो गई ये विद्यार्थियों। अब इनमें क्या है देखिए, जैसे ये भी हिंदी में मान लीजिए 30, 40, 50 का करना है हमें। अब जब आप तैयारी कर रहे होंगे और अगर आपने पुस्तक पढ़ी है, तो आप इस एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि जैसे बुद्धचरितम है, शिशुपाल वधम है,
तो इनमें क्या है, जब आप श्लोक पढ़ रहे होंगे, जैसे शिशुपाल वधम पढ़ रहे हैं हम, तो अगर 1 से लेकर के 20 से 25 तक अगर श्लोक पढ़ लेते हैं तो एक श्लोक हमारा व्याख्या में आ जाएगा। ऐसे ही बुद्ध चरितम है, 1 से लेकर के 20-25 तक पढ़ लेंगे, एक श्लोक आ जाएगा। ऐसे ही विक्रमांक देव चरित है, यानी पहले जो लगातार 30-30 श्लोक आप पढ़ लेना, एक एक व्याख्या में आ जाएगा। नहीं आता है तो मुझसे कह देना। 1 से 30 तक विक्रमांक देव चरित में, 1 से 30 तक शिशुपाल वधम में, 1 से 30 तक बुद्ध चरित में, आपके 3 व्याख्या आ जाएंगी। और तीनों जो व्याख्याएं वो कितने नंबर की हो जाएंगी विद्यार्थियों? 30 नंबर की। 20 नंबर के प्रश्न हो जाएंगे, 50 नंबर, 50 का ही करना है हमें। हमारे यहाँ इकाई है नहीं, नंबर देख लेंगे, क्योंकि देखिए पेपर आएगा 100 नंबर का, करेंगे हम 50%, तो 50% करेंगे तो 100 का 50 क्या होता है? 50 होता है। तो देखिए 2 ये प्रश्न कर देंगे आप, और एक एक इनमें से व्याख्या कर देंगे जिसमें भी आती है आप पे। और महत्वपूर्ण ये होगा कि जो महाकाव्य हैं, उन महाकाव्यों में विक्रमांक देवचरितम भी महाकाव्य है, शिशुपाल वधम भी महाकाव्य है, और बुद्ध चरितम भी महाकाव्य है। तो इनमें जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो लगातार 1 से लेकर 30 तक श्लोकों को बहुत अच्छा तैयार कर लेना। मेरा वादा है आपसे, एक भी प्रश्न आउट नहीं जाएगा। तो 30 नंबर की हिंदी की व्याख्या हो जाएंगी और 20 नंबर के प्रश्न हो जाएंगे। प्रश्नों को जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं प्रतिदिन आज शिशुपाल वध के डाल दिए टेलीग्राम पे, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा विद्यार्थियों। आपकी समस्या थी इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।